हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकानेर संभाग के नए जिले अनूपगढ़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बीकानेर संभाग में अब 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। 7 तहसीलों से मिलाकर अनूपगढ़ जिले का निर्माण किया गया है। ये 7 तहसीलें हैं अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना, रावला, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। इनमें से 5 तहसीलें श्री गंगानगर जिले से ली गई हैं और 2 तहसीलें बीकानेर जिले से ली गई हैं। गंगानगर जिले से अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना और रावला, ये 5 तहसीलें गंगानगर जिले से ली गई हैं और 2 तहसीलें बीकानेर से छत्तरगढ़ और खाजूवाला ली गई हैं। इसके अलावा अनूपगढ़ को 6 उपखंडों में बांटा गया है। उपखंड वो होते हैं जो तहसील से बड़े होते हैं और जिले से छोटे होते हैं, जहाँ पे एक एसडीएम अधिकारी होता है। ये 6 उपखंड है: अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। इसके अलावा आप अनूपगढ़ जिले का मैप देख सकते हो, जिसमें गंगानगर की 5 तहसीलों को अलग दर्शाया गया है और बीकानेर की 2 तहसीलों को अलग दर्शाया गया है। गंगानगर की 5 तहसीलें अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना और रावला, इनको ब्लू कलर में शो किया गया है और बीकानेर जिले की 2 तहसीलें छत्तरगढ़ और खाजूवाला को डॉट डॉट लाइन से दर्शाया गया है। इसके अलावा राजस्थान के मैप में भी आप अनूपगढ़ जिले को देख सकते हो। उत्तर पश्चिम की ओर लाल कलर में बीकानेर और गंगानगर के बीच में अनूपगढ़ जिले को दर्शाया गया है। तो कह सकते हैं बीकानेर और गंगानगर अनूपगढ़ जिले के निकटवर्ती जिले हैं, या बोल सकते हैं बीकानेर और गंगानगर की सीमाएं अनूपगढ़ जिले के लगती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सीमा भी अनूपगढ़ जिले के लगती है। इससे पहले राजस्थान के 4 जिलों की सीमाएं पाकिस्तान के लगती थी। वो 4 जिले थे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अब 5वां जिला हो गया अनूपगढ़। तो आप बोल सकते हैं कि राजस्थान के 5 जिलों की सीमाएं पाकिस्तान के लगती हैं। तो ये 5 जिले हो गए: बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर। अब बात करेंगे अनूपगढ़ जिले से रिलेटेड कला, संस्कृति, साहित्य, भूगोल और जलवायु से संबंधित अन्य जानकारियां एग्जाम की दृष्टि से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी मतलब जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से भी जानी जाती थी, वो राजस्थान के पहले 2 जिलों में बहती थी, हनुमानगढ़ और गंगानगर में, और फिर वो पाकिस्तान में चली जाती थी। पर अब वो घग्गर नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहेगी, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, ठीक है, और फिर पाकिस्तान में जाएगी। पहले राजस्थान के 2 जिलों में बहती थी, अब वो राजस्थान के 3 जिलों में बहेगी, ठीक है। तो घग्गर नदी हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिले में बहती है, ठीक है। इसके अलावा डाडा पम्मा आराम का मेला विजयनगर अनूपगढ़ जिले की एक तहसील है, वहां पे डाडा पम्मा आराम का एक मेला भरता है, ठीक है। इसके अलावा लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ में है, ठीक है। यहाँ पे एक बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा रायसिंह नगर अनूपगढ़ जिले की एक तहसील है। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक है, और ये बोल सकते हैं कि राजस्थान का जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसके बराबर है, ठीक है। तो ये राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी बोल सकते हैं इस गुरुद्वारे को। तो बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा रायसिंह नगर अनूपगढ़ जिले की एक तहसील है, ठीक है। इसके अलावा अनूपगढ़ में आर्य सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक घड़साना रावला का किसान आंदोलन हुआ था 2004 में, ठीक है। 10 दिन तक यहाँ पे कर्फ्यू भी लगा था। तो घड़साना और रावला अनूपगढ़ जिले की तहसील है, ठीक है। तो घड़साना और रावला किसान आंदोलन के बारे में भी आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ की जलवायु के बारे में पूछ ले तो यहाँ की जलवायु है शुष्क जलवायु प्रदेश। तो जो अनूपगढ़ जिला है वहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है, ठीक है। तो ये थे अनूपगढ़ जिले से रिलेटेड अब तक जो अपडेट फैक्ट्स थे। इसके अलावा धीरे धीरे यहाँ का एग्जैक्ट क्षेत्रफल आएगा, यहाँ का पूरा मानसून आएगा, यहाँ की फसल वगैरह सब सरकारी आंकड़े जारी होने के बाद ही हम एग्जैक्ट आपको बता पाएंगे। इससे पहले जो बताए जा रहे हैं वो जैसे गंगानगर से रिलेटेड थे, वो थोड़े अनूपगढ़ में शिफ्ट हो गए, तो उस आधार पे बस अनुमान करके बताए जा रहे हैं। पर एग्जैक्ट आंकड़े जब सरकार जारी करेगी, मतलब जनगणना वगैरह जब होती है, यहाँ की कितनी फसल हुई, यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट आंकड़े जारी होने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे।